और बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बौद्ध एक ज्ञान की विचारधारा है, ज्ञान का मार्ग है। कि बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है। एक पैसा भी कम नहीं मिलता, बराबर की तनख्वाह मिलती है। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम इंजीनियर शक्ति अम्बेडकर है और मैं विधानसभा पुंडरी से आया हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 20-21 वर्षों के शोध के बाद ये कहा था 18 मार्च जो 13 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो दीक्षा ली थी कि मैं अंत में इस निर्णय पर पहुंचा हूं, दुनिया के सभी धर्मों को जांच कर परख कर मैं पहुंचा कि बौद्ध धर्म एक ज्ञान का मार्ग है, एक विकसित विचारधारा है, जहां पर प्रत्येक मनुष्य को जाति धर्म या उसके आधार पर नहीं परखा जाता, बल्कि उसके ज्ञान और गुणों के आधार पर परखा जाता है। उसे हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, उसके लिए रंग रूप जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ करने की कला है, कुछ न कुछ करने का कोई विशेष गुण है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि आप सभी यदि, क्योंकि भारत में जो है ना, जाति धर्म आदि के आधार पर शोषण, बलात्कार, अत्याचार या और भेदभाव, छुआछूत जैसी घटनाएं होती हैं। तो जब जाति भेदभाव, छुआछूत या इसकी घटनाओं का कारण जाति और धर्म है, तो फिर क्यों ना हम इस जाति और धर्म को छोड़कर एक मुक्त मानव बन जाएं। और बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बौद्ध एक ज्ञान की विचारधारा है, ज्ञान का मार्ग है। बाबा साहब ने, बुद्ध का मतलब बुद्धि होता है, धर्म का मतलब मार्ग होता है। जब बुद्धि का विकास, हर प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि का विकास कर लेता है, हर चीज को वो तर्क के आधार पर देखने, समझने और सोचने लगता है, तो वो बौद्ध हो जाता है। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि आप सभी यदि बौद्ध की शरण में चले जाएंगे, तो जब भी किसी बौद्ध पे अत्याचार होगा तो दुनिया के 70 देश आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। भारत में अत्याचार इसलिए होता है कि भारत के SC ST OBC बाबा साहब जी को तो मानते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते। उनकी बात को ना मानकर बाबा साहब, जो आज के SC ST OBC किसान मजदूरों ने बौद्ध धर्म को नहीं ग्रहण किया, उनकी शरण में नहीं गए। तो इसलिए धर्म जाति के आधार पर उनके साथ शोषण, जो अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार, मारपीट जैसी घटनाएं होती हैं, इन सब का कारण जाति और धर्म है। तो बाबा साहब ने जिस व्यवस्था, मार्ग, धर्म के ऊपर बाबा साहब ने दिमाग लगाया, तो उसके ऊपर हमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जिसको 20-21 साल का जो समय लगा करके उसको शोध किया, उसके पास ऊपर चिंतन किया, तो उसके ऊपर मुझे ज़्यादा सोचने विमर्श करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे उसको अपना लेना, ग्रहण कर लेना। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा, घर घर पहुँचे बौद्ध की शिक्षा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मान सब एक समान, मानव मानो सब एक समान। धन्यवाद जी। तो जैसा कि सर जी ने जातिवाद को लेकर कहा, क्या बौद्ध धर्म के अंदर भी जातियों का समावेश है, या इससे दूर निकालने का सबसे आसान रास्ता क्या है? सबसे पहले तो B2B टीम को बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं कि आपका चैनल दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे और लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का भरकस प्रयास करे। जहाँ तक प्रश्न है जातियों का, बाबा साहब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक है। इस बात को पूरी दुनिया बाबा साहब के नाम का लोहा मानती है कि वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं और जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की है, कोई छोटी बात नहीं है। और बाबा साहब ने जैसे कि अभी हमारे बुद्धाचार्य जी ने बताया कि 21 सालों का जो अध्ययन है, बाबा साहब ने 1935 में एक बात कही कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जाति व्यवस्था के तहत इंसान को इंसान में भेद करने वाली व्यवस्था, इंसान के कर्मों के आधार पर या गुणों के आधार पर ना होकर के उसकी जाति को देख करके उसकी पहचान की जाती थी। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इस हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। तो 21 सालों का अध्ययन करके 1956 के अंदर 14 अक्टूबर 1956 का जो दिन नागपुर के अंदर बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ में हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। और वो इसलिए की कि बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे अहम जो नारा है वो यही है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। यहाँ पर बौद्ध धर्म में कोई भी व्यक्ति बौद्ध बन सकता है, क्योंकि बौद्ध कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, बौद्ध ज्ञान का नाम है। आप किसी भी मंदिर में या किसी भी अन्य चीज़ में आप कितने पूजा पाठ करिए, कितने भी अध्ययन करिए, व्रत करिए,
अनुष्ठान करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए, आप किसी मंदिर में पुजारी नहीं बन सकते। लेकिन तथागत बुद्ध का धम्म वो धम्म है, यहाँ पर आप ज्ञान को पा करके बुद्ध बन सकते हैं और अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यही बौद्धों की शिक्षा है। जी धन्यवाद जी। जी तो हमारे साथ गुरनाम बौद्ध जी भी है, जो लगातार हर प्रकार के बौद्धों के जो कार्यक्रम होते हैं, बौद्धों के जो रीति रिवाज होते हैं, उनको निभाते हैं। एक समाज सेवी है और बहुत ही प्रतिष्ठित है। तो उनसे भी जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। तो गुरनाम बौद्ध जी जय भीम जी, अमित जी। सबसे पहले तो मैं B2B चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मैं अपना हाथ जोड़ के सभी को जय भीम, जय गुरुदास, नमो बुद्धाय बोलता हूँ। साथियों देखिए, बुद्ध एक ज्ञान का मार्ग है। जिस तरीके से हर इंसान में अपना अपना दिमाग होता है, अपनी अपनी बुद्धि होती है और अपने अपने तरीके से प्रयोग भी सभी करते हैं। जो व्यक्ति अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोच समझ के कार्य करता है कि ये कार्य मैं करूं कि ना करूं, इसमें मुझे नुकसान होगा, फायदा होगा तो कितना फायदा होगा, नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा, यानी कि जो अपनी बुद्धि से काम लेता है उसी को बुद्ध कहा जाता है, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी समुदाय किसी से भी हो। इसीलिए क्योंकि हर इंसान की बुद्धि से बुद्ध शब्द निकला है। जो व्यक्ति अपने मजबूत उद्देश्य को लेकर के, भविष्य को लेकर के कार्य करता है, अपनी बुद्धि से काम लेता है, उसी को बुद्ध कहा जाता है। जी तो मेरा एक सवाल है गुरनाम जी, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं समाज की तरक्की को इस बात से मापता हूँ कि उनका पैमाना ये था कि महिलाएं कितनी शिक्षित है, कितने आगे बढ़ चुकी है। तो बुद्धिज्म के अंदर ऐसा क्या है कि महिलाओं का क्या स्थान है? देखिए, जो स्थान बुद्धिज्म के अंदर पुरुषों का है वही स्थान महिलाओं का है। बिल्कुल बराबर का हक है। जैसे बाबा साहब बिल्कुल पैरेलल बराबर करके गए हैं। अगर इसका छोटा सा उदाहरण मान के चलिए, हमारी बहन कोई सेम एजुकेशन ले रखी है, सेम डिग्री है, उसके बराबर में सेम डिग्री किसी हमारे साथी की, प्रबुद्ध साथी की है, अगर वो सेम डिग्री के साथ सेम पोस्ट पर नौकरी करते हैं, उसको एक पैसा भी कम नहीं मिलता, बराबर की तनख्वाह मिलती है। इसीलिए इस धम्म के अंदर हर पुरुष का, हर माता बहन का, सबको बराबर का दर्जा है। और सबको बराबर का दर्जा भी 15वीं शताब्दी में संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज देके गए थे कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये संतों की वाणी है और संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। एक एक शब्द की कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़रूरत है तो उस पर चलने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरनाम बौद्ध जी। तो साथियों, ये थे आज के कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तिगण, जिन्होंने अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से बुद्धिज्म का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा करने का कार्य किया है। और आज कैथल के हनुमान वाटिका में भंते काशीरत्न जी के द्वारा ये आयोजन किया गया, ताकि बौद्ध धर्म की जो दीक्षाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो घर घर तक पहुँचे। और आज इसी उद्देश्य को लेकर ये कैथल के अंदर कार्यक्रम किया गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और जो बुद्धिज्म है उसको अच्छे प्रकार से यहाँ जो गणमान्य व्यक्ति थे उनसे जाना है और अपने जीवन में उतारने का उन्होंने संकल्प भी लिया है। तो इसी प्रकार से और भी ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए आप भी बुद्धिज्म से जुड़े और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।